उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे हो गए, मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। हम भी अच्छे हैं दोस्तों, हमारी फैमिली पूरी अच्छी है। बाबू सो के उठाया है तो बहुत रो रहा है, मतलब वो उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, नींद पूरी नहीं हुई है और उसके पेट में ना दर्द हो रहा है, इसलिए बहुत रो रहा। तो मैंने देखा बाबू को दवाई पिला देती हूँ। और कभी कभी ना ये रूम में रहे रहे परेशान हो जाता है, तो इसको मैंने देखा थोड़ी बाहर घुमा लाती हूँ, तो बाहर से घुमा लाई हूँ। और ये रो रहा है, इसके पेट में दर्द हो रहा है, शायद नहीं, कंफर्म ही हो रहा है दर्द, क्योंकि इसके पेट में दर्द होता है ना जब ही ऐसे ही रोता है ये। तो मैं इसको दवाई पिला देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना इसके पेट जब जब दर्द होता है, जब जब ये ऐसे ही करता है, क्योंकि ये 2-2.5 महीने का हो गया ना, तब पता, 2 महीने का हो गया तो अब पता चल जाता है कि क्या हुआ है, तो रो रहा है क्या, कैसे, मतलब हर चीज़ का पता चल गया है। क्योंकि इसके पेट में जब भी दर्द होता है ना तो ऐसे ही करता है, तो मैं दवाई पिला देती हूँ तो बढ़िया शांत हो जाता है और खेलने लग जाता है। तो मैं इसको दवाई पिला देती हूँ दोस्तों, क्योंकि इसके पेट में ना गैस बनने लग जाती है तो दर्द होने लगता है। तो पिला देती हूँ दोस्तों इसको दवाई। और नींद तो आ रही है, लेकिन शायद ये दर्द हो रहा है तो सो नहीं रहा है, ये देखो कैसे, ये सो रहा है लेकिन नींद, इसको पेट में दर्द हो रहा है तो अच्छे से नींद भी नहीं आ रही। तो मैं पिला देती हूँ दोस्तों इसको दवाई। ये इसकी दवाई, ये दवाई पिला देती हूँ ना तो शांत हो जाता है, तो पिला देती हूँ इसको दवाई। वो करती म्याऊ म्याऊ म्याऊ। इतना मेरा साधारण बच्चा है ना, देखो कितने अच्छे से दवाई डलवा लिया नाक में, और ये दवाई भी अच्छे से पी लेता है। पहले तो बढ़िया मुंह खोलेगा दवाई के लिए, और जब फिर कड़वा लगेगा, जब बहुत रोएगा मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा सोना बेटा, मेरा सपूत बेटा, ये ना अच्छे से दवाई पी लेता है, फिर पीने के बाद रोता है। पहले तो मुंह बढ़िया बोलेंगे ना, मुंह खोल दो बेटा दवाई पीना है, तो मुंह खोलेगा बढ़िया, और फिर बाद में रोने लग जाएगा, कड़वा लगेगा तो। और इसके नाक में दवाई डाल रही थी मैं, इसको जुकाम हो गई है, इसको जुकाम काफ़ी दिन हो गए, ठीक ही नहीं हो रहा। बीच में ठीक हो गया था, अब ठंड आ गई ना, तो ठंड में मैं काम वाम करती रहती हूँ, मतलब ठंड लगने लग गई है, सुबह शाम लगने लग गई है, दोपहर में नहीं लगती, तो मैं काम वाम करती रहती हूँ, शायद उससे लग गई है इसको ठंड। इधर बोल दे बेटा, हाय बोल दे, हाय बोल दे, इधर बोल दे, हाय बोल दे, हाय, इधर देखो, इधर देखो, उसका मूड नहीं है अभी। ये देखो दोस्तों, इसका पेट दर्द बंद हो गया तो कैसे अपना ताकत दिखा रहा, कोशिश कर रहा। ये ना पूरे बेड में घूम लेता है, घूमता रहता है। अगर इसका बिस्तर यहाँ से हटा दो, ये बिस्तर इसको हटा दो ना, तो ये पूरे बेड में ऐसे घूमता रहता है। एक जगह सुलाओ तो ये यहाँ पे सुलाओ तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा, फिर वहाँ सुलाओ तो वहाँ से इधर आ जाएगा, इधर सुलाओ तो यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। पूरे बेड में घूमता रहता है, और दवाई पी लिए ना तब दिखा रहा अपनी ताकत। वो मुंह में हाथ नहीं डालते बेटा, ऐसे मुंह में नहीं डालते बेटा। हाँ, शाबाश, हाँ हाँ, बस ऐसे ही है ना, ऐसे खेलो बेटा, ऐसे हाथ नहीं डालते मुंह में, है ना। हाँ हाँ, हाथ कौन डालता है भाई। अरे 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 अरे। तो दोस्तों मैं दूध वाले आ गया था, तो इधर दूध लेने आ गई थी, तो दूध ली, तो मैंने देखा लगे हाथ गर्म भी कर देती हूँ दूध, क्योंकि बाबू जब तक खेल रहा है जब तक गर्म कर देती हूँ, फिर बाबू नहीं खेलेगा ना तो फिर करने नहीं देगा कुछ। तो मैं दूध गर्म कर रही हूँ, बाबू को चल के देखते हैं दोस्तों बाबू क्या कर रहा है। बाबू को ना इस समय बेड में छोड़ना बहुत वो है, क्योंकि बाबू इस समय ये पूरा बेड में घूमता रहता है, तो डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए। ये 15-20 दिन में ना, 15-20 दिन में बिल्कुल बेड में छोड़ने लायक नहीं रहेगा। मैं तो इस समय फिर भी थोड़ी बहुत छोड़ के चली जाती हूँ, बीच बीच में देख लेती हूँ, लेकिन बेड में अगर छोड़ के जाती हूँ ना तो उसको उसके बिस्तर में रख के जाती हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मेरा बाबू खेल रहा है। हाँ हाँ, देखो इधर देखो, नहीं देखोगे, इधर देख लो बेटा। वो उधर देख रहा है खिड़की में, पता नहीं उसका क्या दिख गया है खिड़की में, बहुत खुश हो रहा है, खेल रहा, पैर भी चलता रहता है, हाथ भी इसका चलता रहता है। कैसे ये फिर परेशान हो जाएगा तो फिर सो जाएगा मेरा बेटा, ऐसे ही खेलता रहता है, फिर थक जाएगा ना तो सो जाएगा।
अरे तुम तो स्टार्ट करने वाले हो भाई अपनी गाड़ी है। तुम रोने स्टार्ट करोगे तो बहुत तेज रहो। तो मेरा टाइम पास ऐसे ही हो जाता है बाबू के साथ। मैं इधर उधर नहीं जाती बाबू को लेके या बाबू को छोड़ के, क्योंकि बाबू अभी कहीं ले जाने लायक है नहीं। अभी छोटा सा है वो, 2 महीने और 4-5 दिन अभी हुआ है उसको, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो मैं अभी इधर उधर नहीं लेके जाती। पहले ज़रूर इनके मतलब बैठ लेती थी उनके पास, लेकिन अभी नहीं बैठना होता मेरा, क्योंकि बाबू को भी छोटा है ना। मैं बाबू को कहीं लेके जा ही नहीं सकती और ना मैं छोड़ के जा सकती हूँ। तो बस मेरा टाइम पास ऐसे ही हो जाता है बाबू के साथ। बस ऐसे ही पूरा दिन मेरा कट जाता है। कभी वो सो जाता है तो मैं भी सो जाती हूँ साथ में। दिन में एक ही बार मैं सोती हूँ हालांकि, लेकिन बाबू तो 2-3 बार सो जाता है। अभी तो वो उसका मूड है तो खेल रहा। बस ऐसे ही कट जाती है मेरा टाइम पास, रूम पे हो जाता है। और मेरा दूध भी गर्म हो गया दोस्तों। तो दोस्तों मैंने सोचा बाबू जब तक खेल रहा है, जब तक मैं स्वामी जी का कपड़ा प्रेस कर दूं, क्योंकि स्वामी जी बोलते हैं तू ना इस समय मेरा कपड़ा बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो 5-6 दिन से बोल रहा प्रेस करके शर्ट रख देना, प्रेस करके शर्ट रख देना। और वो उनका एक शर्ट है वो पहन के जाते हैं, तो बोल रहे इस शर्ट को प्रेस कब करेगी। तो मैंने देखा आज कर देती हूँ, क्योंकि बाबू खेल रहा और मुझे ध्यान भी नहीं आती थी इस समय, क्योंकि बाबू में बिजी हो जाती हूँ ना तो याद ही नहीं आता। तो आज कर देती हूँ, बाबू खेल रहा तो जब तक खेलेगा जब तक कर लेती हूँ, नहीं खेलेगा तो फिर उसको सुला दूंगी, क्योंकि वो अभी खेला है ना तो परेशान हो जाएगा तो सो जाएगा। तो कर लेती हूँ दोस्तों। ये तो ये है, और फिर और है कपड़े तो निकाल लेती हूँ और कर लेती हूँ। तो दोस्तों बाबू सो ही नहीं रहा। बाबू को मैं ऊपर सुलाई थी तो सो गया था, और नीचे सुलाई तो रोने लग गया। इसका ना यही नाटक रहता है, साथ में सो रहा तो सोता है, नहीं तो नहीं सोता। ऊपर यहाँ पे सीने पे चिपका के सोई थी तो सो गया था, नीचे सुलाई तो रोने लग गया। तो दोस्तों बाबू तो सोया ही नहीं है, बाबू खेल ही रहा है। जब से रो रहा था तो मैंने गोदी में रखे थे, जब से चुप करा रही थी, शांत करवा रही थी, सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये सोया नहीं है। लड़का आज सोया नहीं, ये छोरा आज सोया नहीं है ना। खेल रहा और इससे बोलते रहो तो खेलेगा, नहीं बोलोगे तो चिल्लाने लग जाएगा। तो मैंने देखा खेल रहा है तो इससे बात करते करते यहीं पे कर लेती हूँ प्रेस। फिर खाना भी बनाना होगा, क्योंकि 7 बजने वाले, अभी 6:30 बज गए हैं। इस समय अब सर्दियों का टाइम है ना तो अंधेरा होने लग गया। गर्मियों में यही टाइम अभी उजाला रहता, 7 बजे तक उजाला रहता है गर्मियों में। अब सर्दियों में स्टार्ट होने लगी ना, और सुबह शाम सर्दी लगती है। और ये छोरा ये बिल्कुल नहीं उड़ेगा, फेंक देगा पूरा बिस्तर। ये उड़ा रखी हूँ मैंने इसको, ये फेंक देगा। हालांकि हमारे अंदर वाले रूम पे इतनी सर्दी नहीं लगती, लेकिन ये खेलता रहता है ना पूरा, इसको फेंक के ये देखो पूरा पैर कहाँ उठा रहा। ऐसे ही करता है दोस्तों ये देखो मैंने उड़ाए थे, इधर से पूरा फेंक दिया। वैसे तो हमारे अंदर वाले रूम पे इतनी सर्दी नहीं लगती है, बाहर वाले रूम पे लगती है, क्योंकि बाहर बालकनी रहती है और गेट के उससे हवा आती है। अगर सर्दी लगती, लेकिन ये खुली रहती तब लगती। तो हम लोग इसको पूरा पैक कर दिए हैं, स्वामी जी ने खिड़की पूरा पैक कर दिया, क्योंकि अब ये है ना तो इसकी वजह से करना पड़ता है। अगर हम ही होते तो कोई बात नहीं, अब इसकी वजह से सब करना पड़ता है। अभी ये खेल रहा है, लेकिन जब मैं देखूंगी ना इसका हाथ एकदम ठंडा हो जाएगा। अभी हम लोग इसके लिए सर्दियों वाला कपड़ा नहीं लाए। मैंने देखो स्वामी जी को बोली कि किसी दिन छुट्टी कर लो फिर लाएंगे इसके लिए कपड़े। तो स्वामी जी हो सकता है रविवार या सोमवार को छुट्टी करेंगे तो लाएंगे, इसको टीका भी लगवाएंगे और इसके लिए कपड़े भी लाएंगे। तो सॉक्स पहना दी है मैंने। तो दोस्तों बाबू सोया तो नहीं ना, प्रेस करने दिया कपड़ा, बस एक ही कपड़े प्रेस की हूँ, इसके बाद ये रोने लग गया। तो मैंने देखा ये खेलेगा तो है नहीं, अब रोएगा ही रोएगा। तो रो रहा था तो मैंने गोदी में ले लिया। फिर मैंने देखा गोदी में लिए खाना की तैयारी कर लेती हूँ। मैंने आज मटर भिगाए थे तो मटर मैंने देखा पकने के लिए रख देती हूँ, जब तक पक जाएगी फिर सब्जी बना लूँगी। स्वामी जी को अच्छी नहीं लगती मटर की सब्जी, लेकिन सब्जी नहीं थी तो मैंने देखा कि आज मटर भी भिगो देती हूँ, मटर बना लेंगे। कुकर है नहीं तो टाइम लगेगा ना इसमें पकने के लिए। कुकर होती तो कुकर में 2 सीटी में पक जाती, लेकिन कुकर है नहीं। अब लेंगे कुकर फिर से। एक बार लिए थे हम लोग, लेकिन मैं ये शायद ये बात बता चुकी हूँ शायद, लेकिन आज फिर बता रही हूँ। लिए थे लेकिन स्वामी जी ना घर ले गए थे, क्योंकि घर में कुकर नहीं था तो घर ले गए थे। तो अब लेंगे हम लोग, दिवाली तक में एक कुकर ले लेंगे। क्या करें दोस्तों, एडजस्ट करना पड़ता है सारी चीज़ें का। कभी कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता, ऐसे ही होता है। हम लोगों की क्या, मिडिल क्लास लोगों की ऐसी ही होती है शायद, खास करके हम लोगों की। हमारी तो कमाई ही इतनी है नहीं है, इसलिए हर चीज़ में मुझे ना
से एडजस्ट करना सीखी हूँ और मुझे आता है एडजस्ट करना, क्योंकि मुझे भी पता है कि एक एक रुपये कहाँ से आता है, कैसे आता है, तो मैं एडजस्ट कर लेती हूँ दोस्तों। अभी मैं काफ़ी दिनों से स्वामी जी को बोल रही हूँ, तो स्वामी जी बोल रहे हैं हाँ ले लेंगे, तो कुछ ना कुछ हो जाता है हमारे साथ, तो ले ही नहीं पाते। तो अब बोल रहे हैं स्वामी जी चाहे कुछ भी हो जाए, दिवाली तक एक कुकर जरूर दिला दूंगा, तो ले लेंगे। अभी तो फिलहाल ये बनाए दोस्तों। बाबू तो अभी सोएगा नहीं, तो मैं सोच रही थी बाबू को मालिश कर देती हूँ, तो शायद हो सकता है सो जाती। सोजन नहीं सोएगा तो खेल लेगा, मालिश कर दो ना तो खेल लेता, तो मालिश कर देती हूँ दोस्तों इसका मैं। तो दोस्तों बाबू मालिश तो करवा रहा है, शायद ये मालिश करवाने के लिए रो रहा होगा, क्योंकि इसका टाइम हो जाता है ना तो रोने लग जाता है। मुझे ध्यान भी नहीं था कि इसके मालिश का टाइम हो गया है, तो ये रोए जा रहा था, मालिश के लिए रो रहा था। तो कपड़ा खोलने नहीं दिया है, तो कपड़ा शायद बाद में खोल के करूँगी तो, नहीं तो वैसे भी दिन में या 2-3 बार हो चुकी है मालिश। तो मैंने देखा पैर में और कमर में कर देती हूँ, पीठ में और सीने पे कर दूंगी, नहीं खोलने देगा तो देखूंगी, हाथ में नहीं करूँगी, है ना। बोलते मैं मालिश करवा रहा हूँ दोस्तों, मैं तो अच्छा बेटा हूँ, मैं राजा बेटा हूँ, है ना। तो दोस्तों बाबू को मालिश कर दी मैंने, तो बाबू ये खेल रहा है, तो मैंने देखा खेल रहा है, तो ये एक शर्ट और बची है तो उसको कर देती हूँ। एक जोड़ी कर दी, एक ही शर्ट बची है तो ये करने नहीं दिया था, तो मैंने देखा ये खेल रहा है तो कर ही देती हूँ, खेलेगा यहीं पे कर लेती हूँ। तो दोस्तों बाबू सो ही नहीं रहा, बाबू 2-5 मिनट सोया, इसके बाद जग गया। मैं लहसुन प्याज काट ही रही थी कि ये जग गया, तो मैं इससे परेशान हो गई, ये नहीं सो रहा, तो कब तक इसका इंतजार करूँगी। भूख भी लगने लगी है, स्वामी जी भी आ रहे हैं, वो बोल रहे थे मुझे भी भूख लगी है, तो वो तो पतासी खा के आ रहे हैं और मेरे हो रहे दांत में दर्द, तो मुझसे पतासी नहीं खाएगी, रोटी भी नहीं खाती, मैं चावल खा रही हूँ इस समय। 2-3 दिन से मेरे दांत में बहुत दर्द हो रहा, तो दवाई तो ले रही, लेकिन दवाई से थोड़ी देर आराम होता है, फिर दर्द होने लग जाता है। तो स्वामी जी खा के आ रहे हैं पतासी, मैं बना रही सब्जी, और रोटी और चावल अभी बनी नहीं है, इसके चक्कर में कुछ नहीं हो पा रहा, ये कुछ करने ही नहीं दे रहा। तो दोस्तों वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय, कल फिर मिलूंगी एक नए ब्लॉग में, बाय बाय।